मगर इन्होंने सब कुछ सहन किया सिर्फ बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए। तो ये जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये आज इस बात की प्रेरणा लें, आज इस बात का संकल्प लें कि अपने बेटियों को जरूर शिक्षित करेंगे। कि सितमगर खोल लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, सितमगर खोल लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, अगर हम हिल गए तो महल का अंजाम क्या होगा। और महिलाओं का स्वाभिमान जिस दिन जाग जाएगा, तुम्हारे चाय के प्याले में भी तूफान आएगा। तो मैं अपनी महिला बहनों से ये अपील करूंगी कि उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, वो अब शिक्षित बनाएं, सक्षम बनाएं। अगर वो बच्चों को शिक्षित और सक्षम बनाएंगी तो हमारा घर, परिवार और समाज सभी को शिक्षित होगा। जय भीम साथियों, मैं अनिल भारती और आज उपस्थित है आज देवरिया का एक कस्बा है गौरी बाजार, जहां पर राष्ट्रमाता, नारी मुक्ति और बहुजन समाज की महिलाओं, इवन सर्व समाज में शिक्षा की अलग जगाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं लखनऊ से चलकर महिला कमांडर, जो भारतीय समन्वय संगठन की जितनी महिलाएं कमांडर हैं वो उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में, और वो समाज को आज इस पावन अवसर पर जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है उस पर समाज को क्या कहना चाहेंगी। कि मैम, आप आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी समाज को। अनिल जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मैं देवरिया जिले में गौरी बाजार में यहाँ पे उपस्थित हूँ। विवेक साहनी जी के रखने पे प्रोग्राम उन्होंने रखा है। पहले तो मैं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लच की तरफ से। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, आज उनका जन्मदिन है, पूरा देश उनका नमन कर रहा है। मैं पूरे देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे जितने उपस्थित हमारे भाई बहन, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता सावित्रीबाई वो महिला है कि जिन्होंने सारी महिलाओं को शिक्षित कर दिया और आज इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS अध्यापक हैं। वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। इन्होंने पहला विद्यालय पूना में खोला, बहुत बड़ा इनका योगदान है। जो देखा जाए उसमें जो है भाई उस्मान शेख और बहन फातिमा शेख का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से इन्होंने विद्यालय खोला। 5-5 विद्यालयों की उन्होंने स्थापना करी और उसमें महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। मगर स्थिति उस समय बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी। जिस टाइम में इन्होंने शिक्षित किया महिलाओं को, और उस टाइम में ये जो है 2 साड़ी लेके विद्यालय जाती थी, जो जिनकी मानसिकता नहीं अच्छी थी, चाहे वो समर समाज की महिलाएं थी, चाहे वो भले अपने बहुजन समाज के लोग थे, मगर उन्होंने इनके पे कीचड़ पत्थर सब फेंका, मगर इन्होंने सब कुछ सहन किया सिर्फ बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए। तो ये जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये आज इस बात की प्रेरणा लें, आज इस बात का संकल्प लें कि अपने बेटियों को जरूर शिक्षित करेंगी और इसी तरीके से माता सावित्रीबाई फुले ऐसी बनाएंगी। इस बात का आप लोग संकल्प लीजिए और आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फुले ने इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, स्कूल खोला। आज की महिलाओं को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। देखिए, आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। देखिए, उस समय में इन्होंने इतने संघर्षों के साथ महिलाओं की शिक्षा को उन्होंने इतनी प्राथमिकता दी। वो इतना विकट समय था और आज जब हम लोग इतने शिक्षित और सक्षम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर चेतना नहीं आ रही है। हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हाँ, हम निकल के अपने बहुजन समाज की महिलाओं को हम जागृत करें। तो हम जितनी भी पढ़ी लिखी हमारे समाज की महिला बहनों से मैं अपील करती हूँ कि वो घरों और मकानों से बाहर निकलें और अपने जो आपने शिक्षा ली है उसको अपने समाज के अंदर पहुँचाने का कार्य करें। इसी पे मैं कहूँगी कि सितमगर खोल लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर,
सितमगर खोल लो आंखें कि हम बुनियाद के पत्थर, अगर हम हिल गए तो महल का अंजाम क्या होगा। और महिलाओं का स्वाभिमान जिस दिन जाग जाएगा, तुम्हारे चाय के प्याले में भी तूफान आएगा। तो मैं अपनी महिला बहनों से ये अपील करूंगी कि उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, वो अब शिक्षित बनाएं, सक्षम बनाएं। अगर वो बच्चों को शिक्षित और सक्षम बनाएंगी तो हमारा घर, परिवार और समाज सभी को शिक्षित होगा। और अपने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से हमारा संगठन जो है यही कार्य कर रहा है। हम लोग गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले और शहर-शहर जाते हैं और अपने बहुजन समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। जय भीम। जी मैम, आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, इस पर आप बहुजन समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, वो अपने बच्चों का परवरिश कैसे करें, इस पर आप जो कुछ विचार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भारती जी आपका। मैं संगी मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती यहाँ पर देवरिया की धरती पर मनाने आए हैं। पहली बार यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है और विवेक साहनी जी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत आभार। और मैं कहना चाहूँगी महिलाओं बेटियों को कि उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और न सिर्फ शिक्षा की अलग जगाई, जो समाज में विकृतियां थीं, जो धर्म के अनुसार थोपी गई जो विकृतियां, कुरीतियां थीं, पाखंड था, तमाम अंधविश्वास था, महिलाओं को के ऊपर जो थोपा गया था, उसके भी खिलाफ उन्होंने डंका बजाया। माता सावित्रीबाई फुले जी और उनके जीवन साथी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने तो कितनी सारी बाल विवाह और सती प्रथा, ये सारी चीज़ें थी उस समय। जैसे कि महिलाएं अगर विधवा हो जाती थी तो उनके सर के बाल मुड़ा दिए जाते थे, उनको किसी अच्छे कार्यों में उनको शामिल नहीं किया जाता था, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र पहनने का उनको अधिकार नहीं था, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने नाई समाज के लोगों को बुला करके उनको ओजस्वी भाषण से ये मनवाया कि आप आज से विधवा महिलाओं के बाल नहीं काटोगे। तो उस समय तमाम ऐसी विकृतियां थी। तथाकथित उच्च समाज की महिलाओं के साथ में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अन्याय होता था, क्योंकि जब उनके पति नहीं रहते थे तो उनके जो पुरुष वर्ग रहता था तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ उत्पीड़न करता था। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनके समाज की एक महिला थी काशीबाई, जो विधवा थी और वो गर्भ से हो गई लोगों के उत्पीड़न से, और वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। तो फुले जी ने, माता सावित्रीबाई फुले जी ने उनको मरने से बचाया और अपने यहाँ पर अपने आश्रम में लाई। उनको उनका जो बच्चा था उसका जन्म होने दिया और उसको एडॉप्ट किया, बच्चे को उसका नाम यशवंत रखा और पढ़ा लिखा करके उसको डॉक्टर बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी उस समय की। तो 1848 के और उसके आसपास के समय जब भारत में ब्रिटिश शासन काल था, तो अंग्रेज़ों का भी इसमें काफ़ी योगदान था इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। और सबसे जो अच्छी बात मैं कहना चाहूँगी कि लोग राजनीति की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो मैं अपने आंदोलन को अगर मैं देखती हूँ महापुरुषों की, चाहे वो हमारी वीरांगनाएँ हों, महिलाएँ हों या पुरुष हों, तो वो कभी भी उन्होंने राजनीति का रुख नहीं लिया। उन्होंने समाज के कामों को आगे बढ़ाते चले गए जीवन पर्यंत। और आज ये स्थिति है कि हम उनको नमन कर रहे हैं, हम उनकी जयंतियाँ, उनकी पुण्य तिथियाँ मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे समाज के लिए। धन्यवाद। मैम, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतना शानदार कार्यक्रम इस गौरी बाजार में रखा गया, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं लक्ष्य कमांडर लक्ष्मी गौतम, एडवोकेट, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। ये इस कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये गौरी गांव में जो हुआ है कार्यक्रम विवेक सैनी ने हम लोगों के लिए आयोजित किया है, ये मुझे बहुत पसंद आया। देखा यहाँ की भीड़ भाड़ इतनी है, इतना ठंड होने के बाद भी लोग देखिए 4:30 बज रहा है और 4:30 बजने के बाद भी लोग देखिए सब बैठे और कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, लेकिन लोग अब सब बच्चे बूढ़े जवान सभी एक लाइन से बैठे हुए हैं। और हम लोगों का कार्यक्रम इतने इंटरेस्ट से ये लोग देख रहे हैं कि हम अगर शहर में भी करते तो शायद कोई हम लोग को इतना ना देखता है जितना हम लोग को गाँव में मान सम्मान हमको यहाँ पे मिला है। हम इसके बहुत आभारी हैं। इसके लिए लक्ष्य कमांडर भी जिम्मेदार है। लक्ष्य कमांडर भी वो इस तरीके से लगातार देश में काम कर रहा है, विभिन्न जिलों में और गांव गलियों में जाता रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक जिम्मेदार, एक पर्सन जिम्मेदार है, लक्ष्य कमांडर भी जिम्मेदार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब